हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्रा। सो आज का हमारा क्वेश्चन था एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। वेक्टर ए गिवन है आपको एंड वेक्टर बी। देख सकते हो आप, वेक्टर ए और वेक्टर बी गिवन है, हमें क्या करना है, इनके बीच का एंगल फाइंड करना है। ये हमारा जो क्वेश्चन है ये हमारा टीजीटी और यूपी पीएससी के एग्जाम में पूछा गया है, वैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो देखेंगे कैसे निकालते हैं हम किसी, अगर हमारे पास दो गिवन वेक्टर है उनके बीच का एंगल फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अगर मुझे ए डॉट बी करना है, दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट करना है, तो कैसे करते हैं भाई। जैसे यहाँ पे हमारा 4i3j और -4k है, ऐसे यहाँ पे दूसरा वेक्टर आप देख सकते हो। तो i और j और k के जो कंपोनेंट होते हैं उनका प्रोडक्ट कर दो। जैसे कि यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4 × 3 हो जाएगा। ठीक है, साइन आ जाएगा आपका, किसका, पॉजिटिव का साइन ले लो। फिर इनको साइन से ही देना, जे और जे के कंपोनेंट है उनको आपस में प्रोडक्ट कर दो। तो 3 और क्या हो गया, 3 डॉट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे, फिर ये इसका कंपोनेंट हो जाएगा के का, क्या, -4। तो -4 डॉट क्या हो जाएगा आपका, इस वाले के का कंपोनेंट है 6, तो 6। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 4×3 = 12, ये हो जाएगा आपका 3×4 = 12। और ये हो जाएगा -4 × 6 कितना हो जाएगा, -24। और यहाँ से आप देख रहे हो कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। आप जानते हो ये ए डॉट बी जब करते हैं हम दो वेक्टर का, तो आप जानते हो कि यहाँ पे जैसे आई डॉट आई जो होता है, जे डॉट जे जो होता है और के डॉट के जो होता है वो क्या देता है, हमारा 1 देता है। बाकी अगर आई डॉट जे है या आई डॉट के है, बाकी कोई भी कॉम्बिनेशन बनते हैं वो हमारे 0 दे देते हैं। इसलिए सीधे सीधे हम क्या कर देते हैं, जो आई आई कंपोनेंट है और जे जे कंपोनेंट है इनका प्रोडक्ट करके इसको ए डॉट बी निकाल सकते थे। ठीक है जी। अब यहाँ से ये तो हमारा ए डॉट बी हमें पता चल गया। अब ये ए डॉट बी हमने क्यों निकाला है, ए डॉट बी निकालने के लिए हम एक और तरीका जानते थे कि ए डॉट बी क्या होता है, हमारा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू क्या हो जाता था, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इंटू क्या हो जाता था, कॉस थीटा हो जाता था। और जो ये थीटा होता था ये क्या होता था, ए और बी के जो बीच एंगल बनता है वो होता है। अगर मैं यहाँ से थीटा निकालना चाहूँ तो थीटा क्या हो जाएगा आपका, थीटा हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स का क्या हो जाएगा आपका, ए डॉट बी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये हो जाएगा। अब इसको निकालने के लिए, आपको एंगल निकालने के लिए, यहाँ पे ए डॉट बी तो हम जानते हैं क्या है, 0 है। अगर आप यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालना चाहो, मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकालना चाहो, तो आप जानते हो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैसे निकलेगा। जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई का कंपोनेंट जो है, जैसे कि मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकाल देता हूँ मैं, बी दिख रहा है मेरे को यहाँ पे स्क्रीन में। तो ये क्या हो जाता है, 3 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाता है आपका, जे के कंपोनेंट का स्क्वायर एंड से ऐसे ही के कंपोनेंट का स्क्वायर, ऐसे करके कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ए डॉट बी हमारा क्या है, 0 के बराबर है। और आप जानते हो कि अगर मैं यहाँ पे ऐसे करूँ, कॉस इनवर्स 0 डिवाइडेड बाई कुछ भी हो जाए, ए डॉट बी जैसे इनका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि किसी भी नंबर से 0 को डिवाइड करने पे हमें क्या मिलता है, वापस 0 मिलता है। इट मीन्स जो ये टर्म है हमारी वो कितनी हो जाएगी, कॉस इनवर्स 0 हो गई। तो कितने कॉस थीटा के किस वैल्यू की मान 0 होती है। आप जानते हो कि थीटा बराबर 90 डिग्री पे क्या होता है आपका, कॉस की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो ये थीटा बराबर 90 डिग्री हो सकता है। ऑप्शन में अगर मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑप्शन नंबर डी क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारे पास दो वेक्टर गिवन है उनके बीच का एंगल फाइंड कर सकते हैं। आई होप जो ये कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आया होगा। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।